नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का परीक्षा बिंदु के उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जल्दी से भाई चैनल को देखिए। मैं आपके लिए आज जो क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ, क्वेश्चन 150 है, लेकिन इससे मैं आपको 1000 से ज्यादा फैक्ट देने वाली हूँ जो कि हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये मुझे कल परसों ही देना था, लेकिन सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई, मैं नहीं दे पाई। लेकिन अगर आप इसमें चेक करोगे कि जो कल ही पेपर हुआ है उसमें से इतने सारे क्वेश्चन सीटी में 10+2 में इतने सारे क्वेश्चन इसी में से आए हैं, और ये मैंने 3 दिन पहले ही बना के रख लिया था, लेकिन समय की शॉर्टेज होने की वजह से मैं ये आपको नहीं दे पाई। लेकिन कोई बात नहीं, ये अभी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं राशन, कला और संस्कृति के। ये जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं और इससे संबंधित जल्दी जल्दी ही फैक्ट मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, जो भी दोस्त है ना, जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहा है, तो सभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करना है। बस इतनी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये काम जरूर करके जाया करो, कि भाई चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो। चलिए बात करते हैं राजस्थान का पर्यटन, जो पर्यटन विभाग है वो कहाँ, पर्यटन विभाग ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ करता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ऊंट उत्सव का आयोजन बीकानेर में होता है। और ये कहाँ पर कौन से माह में होता है? जनवरी में होता है। और आप सबको पता है कि कोरोना के कारण 2 वर्ष तक इसका आयोजन नहीं हो पाया, और 2 वर्ष के बाद अब इसका आयोजन करवाया जा रहा है। ठीक है, इस 2023 में इसका आयोजन हुआ है। खिमेल माता का मंदिर है, ये कहाँ है? तो खिमेल माता का मंदिर सिरोही में है। अब एक चीज आती है, जालिम सिंह की हवेली कहाँ है? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्शन करना है, झालरापाटन नहीं है भाई, जालिम सिंह की हवेली कोटा में है। कहाँ है? कोटा में है। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज याद रखना है, ये जालिम सिंह की हवेली है, आप लोगों को बहुत सारी जगह सालिम सिंह की हवेली, अगर आपसे पूछ लेता है सालिम सिंह की हवेली, तो भाई सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। कहाँ है भाई? जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है। जो चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती है वो यहाँ पे मैं पहले ही बता देती हूँ। आगे बात करते हैं बम नृत्य। तो बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भाई भरतपुर का प्रसिद्ध है। बैंगटी, ये बैंगटी क्या है? तो भाई ये हड़बू जी से संबंधित है। बैंगटी गांव में हड़बू जी की गाड़ी है जिसकी पूजा की जाती है। बैंगटी गांव है ये। बैंगटी क्या है? बैंगटी गांव है। बैंगटी क्या है भाई? गांव है जो कि हड़बू जी से संबंधित है, और यहाँ पर हड़बू जी की गाड़ी है ना, उसकी पूजा की जाती है बैंगटी गांव में। ठीक है, और ये बैंगटी कहाँ है? तो ये बैंगटी है भाई फलोदी जोधपुर में। बैंगटी कहाँ है? तो ये है फलोदी जोधपुर में। फलोदी जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में। और ये क्या है? ये इनकी गाड़ी है जिसकी पूजा बैंगटी गांव में की जाती है। जब हम हड़बू जी की बात कर रहे हैं तो भाई ये भी हम जान ले कि ये क्या है। हड़बू जी है ना, पंचपीरों में से एक है, पंचपीर भी है। ये क्या है भाई? ये पंचपीर भी है, पंचपीर भी है। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई है। रामदेव जी के मौसेरे भाई है। और क्या है? मौसेरे भाई है ये, मौसेरे भाई है ये। रामदेव जी के क्या है? मौसेरे भाई है। रामदेव जी और इनके दोनों के ही गुरु कौन थे? तो भाई इन्होंने गुरु, इनके गुरु है बालीनाथ जी। रामदेव जी के भी और इनके भी गुरु कौन है? बालीनाथ जी। है ना, रामदेव जी की प्रेरणा पर इन्होंने गुरु बालीनाथ से दीक्षा ग्रहण की, और दीक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, और इसके बाद इन्होंने हमेशा से लोक सेवा की है, यानी कि जन सेवा की है। बालीनाथ इनके गुरु जी है। बालीनाथ कौन है भाई? बालीनाथ इनके गुरु जी है। बालीनाथ कौन है? बालीनाथ इनके गुरु जी है। और आगे बात होती है भाई इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो भाई इनके जन्म की जब भी बात की जाती है तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो वो नागौर बुंदेल में हुआ है। कहाँ हुआ है जन्म? तो जन्म की बात की जाती है तो जन्म हुआ है नागौर बुंदेल में। नागौर बुंदेल में, नागौर बुंदेल में, नागौर बुंदेल में। चलिए आगे बात करते हैं। मेमन जो गहना है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो वो सिर पर पहना जाता है। उसके बाद बात करते हैं मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध। तो मोकल जी के मंदिर के नाम से है समीदेश्वर प्रसाद प्रसिद्ध है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो आप सबको पता होना चाहिए भाई सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित? तो ये सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। किससे संबंधित लगता है भाई? सहरिया जनजाति से संबंधित लगता है। और ये कहाँ पे है? तो ये केलवाड़ा बारा में है। कहाँ पे है भाई? ये केलवाड़ा बारा में। यहाँ मैं लिख देती हूँ, कहाँ है ये? केलवाड़ा बारा में। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई मुझे आपको 1000+ फैक्ट तथ्य देने हैं जो कि हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। फिर पूछा गया अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़ और गजनेर दुर्ग में से कौन सा एक अरावली पर्वतमाला में स्थित है? अब जब भी बात करते हैं अचलगढ़ दुर्ग, तो अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो भाई अचलगढ़ दुर्ग है माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही से
अरावली निकलती है, बिल्कुल निकलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अचलगढ़ से। आपसे पूछ लेता सुजानगढ़, तो भाई सुजानगढ़ कहाँ है? चूरू में। सोनारगढ़ कहाँ है? तो भाई सोनारगढ़ है जैसलमेर में। कहाँ है सोनारगढ़? जैसलमेर में। और गजनेर कहाँ है? तो भाई गजनेर है बीकानेर में। गजनेर कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू तीनों में से ही, ये तीनों के तीनों ही अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है, लेकिन आपका अचलगढ़ दुर्ग है ये अरावली पर्वतमाला पर स्थित है ना। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो भैया चिश्ती सूफी सिलसिला से संबंधित है। अजरक जो छापा है या प्रिंट, मैं इसे बोल सकती, अजरक जो प्रिंट है ये कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान पर किया जाता है? तो ये बाड़मेर में किया जाता है। कैसे रंग का होता है? तो भाई ये काले और वो लाल और नीले रंग का होता है। कैसा होता है भाई? ये लाल व नीले रंग का होता है। 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 इसी के साथ साथ जब हम अजरक प्रिंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बाड़मेर में एक और प्रिंट होता है, उसकी भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जिसे बोला जाता है मलीर प्रिंट। क्या बोला जाता है भाई? मलीर प्रिंट। मलीर प्रिंट, और इसमें ये अंतर है कि यहाँ पे लाल की जगह होता है कत्थई। अब आपको एक कत्थई, तो कत्थई लाल से थोड़ा सा गहरा होता है, जिसमें थोड़ा कालापन सा आता है। कत्थई व काला, कत्थई व काला रंग होता है। कत्थई व काला रंग होता है इसमें, है ना, मलीर प्रिंट में। कत्थई व काला रंग होता है, जबकि अजरक प्रिंट में लाल व नीला रंग होता है। अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? तो भाई अल्बर्ट हॉल जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इस ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये महाराजा राम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा राम सिंह के द्वारा इसे बनाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा राम सिंह के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। आमेर दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? तो भाई आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। आहड़ संस्कृति का विकास कहाँ हुआ है? मारवाड़ में, मेवाड़ में, ढूंढाड़ में, वागड़ में या मेवाड़ क्षेत्र में? तो आप सबको पता होना चाहिए कि भाई मेवाड़ क्षेत्र में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मेवाड़ क्षेत्र में हुआ है। आहड़ जो संस्कृति है वो किस बेड़च नदी के किनारे हुआ है? किस नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। बेड़च नदी के किनारे। ठीक है। आगे बात करते हैं, उजली तीज कहाँ मनाई जाती है? तो उजली तीज बूंदी में मनाई जाती है। उसके बाद ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? अभी तो मैंने बता दिया आपको, बीकानेर में होता है। कौन से माह में होता है? जनवरी माह में होता है। कौन से माह में होता है? जनवरी माह में। ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है, उस जो चित्रकला की शैली है, उस शैली को क्या कहा जाता है? बीकानेर शैली कहा जाता है। और इस कला का जो नाम है वो है उस्त कला। क्या है भाई? उस्त कला है। इस कला का क्या नाम है? उस्त कला। यानी कि ऊंट की खाल पर हल्की हल्की सोने की चित्रकारी की जाती है, इसे क्या कहा जाता है? उस्त कला कहा जाता है। ऊंटों के देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भाई ऊंटों के देवता के नाम से पाबूजी प्रसिद्ध है। कौन है? पाबूजी ऊंटों के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? तो सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही जाता है। किसे जाता है भाई? पाबूजी को ही जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, कटारगढ़ किले का एक भाग, कटारगढ़ कटारगढ़ किला किस हिस्से का भाग है? तो भाई ये कुंभलगढ़ है। किसका भाग है भाई? कुंभलगढ़ का भाग है। किसका भाग है? कुंभलगढ़ का भाग है। कटारगढ़ की किला किसका भाग है? कुंभलगढ़ का भाग है। इसे कुंभलगढ़ की आंख कहा जाता है। कटारगढ़ किला है ना, इसे कुंभलगढ़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंभलगढ़ की आंख कहा जाता है। कपिल धारा तीर्थ स्थल है वो कहाँ है? बारा में है। और ये किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है, जैनियों से संबंधित। कपिल मुनि ने कहा तपस्या की थी? तो उन्होंने कोलायत में तपस्या की थी। कहाँ पे की थी भाई? कोलायत में इन्होंने तपस्या की थी। कवि श्यामल दास के अनुसार कहाँ पे तपस्या की थी? कोलायत में तपस्या की थी। कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के जो 94 दुर्ग हैं उनमें से कुंभा ने कितने दुर्गों का? तो भाई 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था कुंभा के द्वारा। सर्वाधिक जो स्थापत्य कला को के लिए जो जाना जाता है तो वो कुंभा का ही नाम जाना जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य करती है? तो आप सबको पता होना चाहिए, कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। किस देवता के लिए? तो रामदेव जी के लिए। किसके लिए करती है भाई? वो रामदेव जी के लिए करती है। इन्हीं को ही रूणेचा धनी बोला जाता है, इन्हीं को ही रामसा पीर बोला जाता है। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? रामसा पीर बोला जाता है। इन्हीं को ही रूणेचा धनी बोला जाता है। इनकी आराधना में ये करती हैं। अब आपसे पूछ लेता है कि भाई 13 ताली नृत्य है, उसकी नृत्यांगना कौन है? अगर वो पूछ लेता है नृत्यांगना, इनका नाम बहुत पूछा जाता है। नृत्यांगना अगर वो पूछ लेता है तो भाई नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई है। कौन है भाई? मांगी बाई है। और इसी के साथ साथ जो इसके है एक और है लक्ष्मण दास कामड़। लक्ष्मण दास कामड़ ये नृत्य करते हैं इसका, है ना। ये पुरुष है और ये महिला है। कार्तिक महीने में चंद्रभागा का जो पशु मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? तो वो झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ होता है भाई? झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ में इसका आयोजन होता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कहाँ होता है भाई? झालरापाटन झालावाड़ में इसका आयोजन होता है। चलिए आगे बात करते हैं।
किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता है कि किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? भई बाड़मेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन है? तो देखिए भई नागरी दास है। जो नागरी दास है इन्हीं का ही नाम था सावंत सिंह। इन्हीं का ही नाम क्या था? सावंत सिंह। है ना? ये किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल, इन्हीं के काल को माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार की बात करते हैं तो इनका प्रसिद्ध चित्रकार था भई मोरध्वज निहाल चंद। कौन था? मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद यहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था, जिन्होंने कौन सी चित्रकारी बनाई थी? बनी ठनी। कौन सी बनाई थी भाई? बनी ठनी। और ये जो बनी ठनी है ना, ये भारतीय मोनालिसा के नाम से जानी जाती है। 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 नागरी दास ये सावंत सिंह है, इनका काल तो किशनगढ़ शैली का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। जबकि किशनगढ़ शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो मोरध्वज निहाल चंद है, जिन्होंने बनी ठनी की चित्रकारी की थी। ये सावंत सिंह की प्रेमिका की चित्रकारी थी, है ना? उनका वो चित्रांकन किया गया था इसमें, और इसे भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी गई है। किस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती थी? ये बछ बारस के दिन की जाती है। किस दिन? बछ बारस के दिन। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो भाई जो रणथंभौर दुर्ग है, इसका जो दरवाजा है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। किस दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है? किस दुर्ग को क्या कहा जाता है भाई? सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो जैसलमेर का जो दुर्ग है उसे सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो भाई गागरोन दुर्ग में है मीठे शाह की दरगाह स्थित है। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी कि देवताओं की शाल स्थित है? तो भाई मंडोर में देवताओं की शाल स्थित है। किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो भाई महाराणा कुंभा को दिया जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से है? तो भाई कथक नृत्य की उत्पत्ति है वो राजस्थान से मानी जाती है। किस संप्रदाय के जो अनुयायी है वो धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? तो भाई ये आपको पता होना चाहिए। जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं, किसके? जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं। किस संप्रदाय के करते हैं भाई? जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं धधकते अंगारों पर। किसके? जसनाती संप्रदाय के। जसनाती संप्रदाय के लोग हैं, ये धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं, और नृत्य करते हुए ये फतेह फतेह के नारे लगाते हैं। किसके? फतेह फतेह के नारे लगाते हैं। किसके? जसनाती संप्रदाय के लोग। ठीक है, चलिए भाई। किसने जैसलमेर में 5 पटुआ हवेली का निर्माण करवाया था? ये गुमाल मल नहीं है, गुमाल चंद है। गुमाल चंद के द्वारा, गुमान चंद के द्वारा, गुमाल नहीं है, गुमान चंद के द्वारा ये जैसलमेर में 5 पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये 5 पटुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? ये जैसलमेर में स्थित है 5 पटुओं की हवेली। कीर्ति स्तंभ है, ये कहाँ स्थित है? तो भाई ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए आगे बात की जाती है। कुचामन दुर्ग किस जिले से है? तो आपको पता है कुचामन सिटी भी नागौर में है, तो कुचामन दुर्ग भी नागौर में ही है। कृपाल सिंह किस कार्य से के लिए जाने जाते हैं? तो भाई ब्लू पॉटरी के लिए जाने जाते हैं। ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। केले के पत्तों की जो सांजी है वो सांजी के लिए क्या, मतलब के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो वो नाथ द्वार की, जो केले के पत्ते की सांजी है, केले के पत्ते की सांजी के लिए नाथ द्वार प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, केला देवी राजस्थान के कौन से स्थान से संबंधित है? तो आप सबको पता होना चाहिए जो केला देवी मंदिर है वो करौली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? करौली में स्थित है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो भाई जीन माता का जो मेला है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। कहाँ पर है भाई? ये रेवासा सीकर में है। कहाँ पर है? ये रेवासा सीकर में स्थित है। और वर्ष में 2 बार इसका मेले का आयोजन होता है। कौन सी जाति पाबू जी की अनुयायी मानी जाती है? जो थोरी जाति के लोग हैं वो ये इसके पाबू जी के अनुयायी माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें ये मलेच्छ समझे जाने वाली जाति थी। मलेच्छ, मलेच्छ समझी जाने वाली जाति थी ये, है ना? मलेच्छ मैं बोल देती हूँ, ये मलेच्छ जो थोरी जाति, ये मलेच्छ समझी जाने वाली यानी कि अछूत समझे जाने वाली जाति थी। इसे लोग छुआछूत बहुत ज्यादा मानते थे। तो इन लोगों के साथ कोई बैठता नहीं था, इनके साथ कोई, मतलब कहते हैं ना समाज से बाहर रखना, दूर रखना, नीचा समझा जाता था। तो बाबूजी के द्वारा इन्हें सम्मान दिलाया गया था। तो इस जाति के लोग हैं, इन्हें अपना इनके अनुयायी माने जाते, थोरी जाति के लोग। खाटू श्याम मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? तो आप सबको पता है ये खाटू श्याम मंदिर है सीकर रिंगस में स्थित है। कहाँ है? सीकर रिंगस में। ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल का क्या नाम है? तो देखिए भाई सबसे पहला जो खेल खेला गया था वो तुर्रा कलंगी खेल है, ख्याल है। कौन सा है? तुर्रा कलंगी। ये 2 शब्दों से मिलके बना है, तुर्रा और कलंगी से। किससे? तुर्रा और कलंगी से। अगर इसके प्रवर्तक की बात की जाए तो इसके प्रवर्तक है, उनका दोनों का ही नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तुर्रा यानी कि तुकनगिरी, है ना?
तुर्रा यानी कि तुकनगिरी। और आपको पता होना चाहिए कि तुर्रा कलंगी जो ख्याल है ये हिंदू और मुस्लिम, जो तुर्रा का किरदार है वो तुकनगिरी निभाते थे जो कि हिंदू थे, और जो कलंगी है वो शाह अली के द्वारा निभाया जाता था। शाह अली क्या थे? मुस्लिम थे, है ना। जो तुर्रा खेलते थे, जो तुर्रा बनते थे, यानी कि जो शिव का किरदार निभाते थे, शिव भगवान का किरदार निभाते थे, है ना। और ये पार्वती का किरदार निभाते थे, शिव पार्वती का किरदार निभाते थे। ये पार्वती का और ये शिव का किरदार निभाते थे। ये भगवा रंग पहनते थे। कौन सा रंग पहनते थे? भगवा रंग पहनते थे। जबकि ये कौन सा रंग पहनते थे? ये हरा रंग पहनते थे। कौन सा रंग पहनते थे? ये हरे वस्त्र धारण करते थे। ये चीजें आपको याद रखनी है। और इस तुर्रा कलंगी ख्याल के रचनाकार भी कौन है? तो तुकनगिरी और शाह अली ही इसके रचनाकार है। ये याद रखना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की किस शासक के समय राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के समय ये भारत आए थे। ठीक है, राजस्थान में आए थे, सॉरी। गणगौर का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार चैत्र मास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र मास में मनाया जाता है। आपको पता है कि फाल्गुन के बाद ये गणगौर की वो पूजा स्टार्ट हो जाती है, और फिर 21 दिन तक, 16 दिन तक शायद इसकी पूजा होती है, तो उसके बाद ये चैत्र मास में मनाया जाता है ना। कहते हैं तीज से तो त्योहारों की शुरुआत होती है, और कहते हैं कि गणगौर ले डूबी गणगौर, गणगौर से त्योहार की अंत हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किए जाने वाला जो सामूहिक नृत्य है वो कौन सा है? तो भाई वालर नृत्य है। और इस नृत्य के बारे में जान लो, किसके द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। किसके किया जाता है? बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला वाद्य नृत्य है। और ये स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है, स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। तो गणगौर के अवसर पर गरासियों के द्वारा किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं, और विवाह के अवसर पर इसे करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ है वो किसके पास स्थित है? वो रायसिंह नगर गंगानगर में स्थित है। गुलाबी नगर की किस नृत्य से जुड़ी हुई है? गुलाबी गुलाबी राजस्थान की, गुलाबी नहीं है ये, गुलाबोबाई है ना। गुलाबोबाई जो है वो राजस्थान के किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो गुलाबोबाई वो राजस्थान के कालबेलिया नृत्य से जुड़ी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं गोगा जी। तो गोगा जी का मेला है वो किस किस माह में भरता है? तो वो भाद्रपद नवमी को भरता है। भाद्रपद नवमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को भरता है। कब भरता है भाई? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को भरता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, कृष्ण पक्ष की नवमी को इनका मेला भरता है। और जब गोगा जी की बात करें तो इनसे संबंधित हम 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि कल भी एक क्वेश्चन आया था सीटी 10+2 में, तो वो गोगा जी से ही संबंधित था। उसमें देखिए भाई, इन्हें गायों की रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रांताओं से, मुस्लिम आक्रांता है ना, मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी, मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी, इसके साथ इनका युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ, और इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। गायों की रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन से लोग देवता हैं जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ाई की थी, युद्ध किया था, तो वो कौन है? गोगा जी। इनका मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई इनका जन्म हुआ था चूरू ददरेवा में, है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था चूरू ददरेवा में। कहाँ हुआ था भाई? चूरू ददरेवा में। कहाँ हुआ था? चूरू ददरेवा में, द रेवा में। कहाँ हुआ था? चूरू ददरेवा में इनका जन्म हुआ था। उसी के साथ साथ पूछा जाता है कि भाई इनका इनका जो धड़ है ना, धड़ और शीश वो अलग अलग जगह गिर गए थे। तो जहां इनका शीश गिरा था, जहां पर इनका शीश गिरा था, वो शीश मेरी कहलाया। वो क्या कहलाया भाई? शीश मेरी कहलाया। वो क्या कहलाया? शीश मेरी कहलाया। क्या कहलाया? शीश मेरी कहलाया। और इनका जो शीश है वो कहाँ गिरा था? तो भाई इनका जो शीश है वो कहाँ गिरा था? चूरू ददरेवा में। कहाँ गिरा था? ददरेवा में, चूरू ददरेवा में। जबकि इनका जो धड़ है वो कहाँ गिरा था? धुरमेड़ी में। धुरमेड़ी में इनका धड़ गिरा था, जिसे गोगा मेडी भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गोगा मेडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? गोगा मेडी भी कहा जाता है। और गोगा मेडी कहाँ है? तो भाई ये है हनुमान, नोहर हनुमानगढ़। कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़। तो देखिए, ओ
एक चीज याद रखिएगा, गोगा जी की जब भी पूजा की जाती है, गोगा जी को कहाँ पूजा जाता है? तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पूजा जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिस जिस गांव में खेजड़ी है, वहां वहां गोगा जी का वास है। तो याद रखना है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है। गायों की रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से इनका युद्ध हुआ था, गायों की रक्षा। अब एक चीज और माना जाता है, एक है सर्पदंश और एक है नागदंश। तो ये भाई सर्पदंश के लिए, सर्पदंश के लिए इनकी पूजा की जाती है। किसके लिए? सर्पदंश से मुक्तिदाता है, ये सर्पदंश से मुक्तिदाता है। अगर ये नाग होता, नाग देवता, तो भाई नाग देवता कौन है? तो नाग देवता तेजा जी है। नाग देवता तेजा जी है। अब आपको सर्प और नाग में क्या? भाई नाग किसी भी प्रजाति का हो सकता है, लेकिन जो वो सर्प किसी भी प्रजाति का हो सकता है, उसकी विभिन्न मतलब अंदर ही अंदर उसकी विभिन्न प्रजाति होती है। नाग होते हैं जिन्हें काले नाग बोलते हैं, है ना। कोबरा होता है वो काला नाग, वो उसके देवता कौन है? तेजा जी। जबकि सर्पदंश से मुक्ति कौन दिलवाता है? तो वो सर्पदंश से मुक्ति गोगा जी दिलवाते हैं। और नाग देवता कौन है? तो वो गोगा जी, तेजा जी है। ये भी नाग, ये भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए जाने जाते हैं। नाग, नाग के डसने पर मुक्ति के लिए तेजा जी भी जाने जाते हैं। ठीक है, लेकिन गायों के साथ साथ चलिए, इन्होंने भी बाछा गुजरी की गायों को छुड़वाया था। आगे बात करते हैं गोरबन। ये गोगा मेड़ी, केला देवी, पुष्कर और सीता माता में से राजस्थान का कौन सा मेला लक्खी मेले के नाम से प्रसिद्ध है? तो भाई जो केला देवी का मेला है वो लक्खी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा है? लक्खी मेले के नाम से। और जबकि गोगा मेड़ी जो कि धुर मेड़ी में है ना, गोगा मेड़ी या धुर मेड़ी जो कि गोगा जी का मेला भरता है। और उसके अलावा पुष्कर, पुष्कर आपको सभी को पता है ब्रह्मा जी के लिए जाना जाता है। और सीता माता का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, शहरी जनजातियों के लिए। आगे बात करते हैं, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? तो भाई गोरबंद से ऊंट का श्रृंगार किया जाता है ना। गो रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश के मुक्तिदाता कौन जाने जाते हैं? तो गोगा जी पीर। ये कल भी क्वेश्चन आया है सीधी में। गोरक्षा के लिए प्राणोत्सर्जन करने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले, है ना। सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी जाने जाते हैं। जबकि नाग देवता कौन है? तेजा जी है। चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ जो दुर्ग होता है, वो दुर्ग क्या कहलाता है? पारीख दुर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पारीख दुर्ग कहलाता है। चित्तौड़गढ़ जिले का, चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई बस्सी है। चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो भाई ये बूंदी में स्थित है। चूपा नामक जो अभ्यारण्य है, वो आभूषण है, कहाँ पहना जाता है? तो भाई दांत में पहना जाता है। चूप, जो चूप होती है, कहाँ पहना जाता है? दांत में, है ना। कहाँ पहना जाता है? दांत में। चूहों की देवी किस रूप में प्रसिद्ध है? तो भाई ये करणी माता के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सी? चूहों की देवी है ये। चलिए आगे बात करते हैं। चोकला कौन से पशु की नस्ल है? तो भाई भेड़ की नस्ल है। और भेड़ की नस्लों के अन्य नाम भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चोकला, है ना, उसी के साथ साथ चोकला भेड़, नाली भेड़, मगरा, जैसलमेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मारवाड़ी, सोनाड़ी, सोनाड़ी, ठीक है, देसी। और देसी को ही क्या बोला जाता है? हरी। और मालपुरी। ये क्या है? भेड़ों की विभिन्न नस्लें। चोकला हो गई, नाली हो गई, मगरा हो गई, जैसलमेरी हो गई, मारवाड़ी हो गई, सोनाड़ी हो गई, और देशी खारी हो गई, और मालपुरी हो गई। चलिए, बेस्ट क्वालिटी की जो होती है वो चोकला भेड़ की, जो बेस्ट क्वालिटी की जो ऊन होती है वो चोकला भेड़ की होती है ना। जंबेश्वर, जीण माता, बेणेश्वर व महावीर जी में से कौन सा एक मेला बीकानेर में स्थित है? तो भाई जंबेश्वर का मेला कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। जीण माता का कहाँ है? तो भाई आप सभी को पता है कि जीण माता का है रेवासा बीकानेर, वो रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर में है, रेवासा सीकर में। बेणेश्वर धाम कहाँ है? तो भाई बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। सोम, माही, जाखम नदी तीनों के संगम पर बेणेश्वर मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। वागड़ का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई इसे? इसे वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ये सोम, माही, जाखम तीनों के संगम पर ये बेणेश्वर धाम का मेला भरता है। और इस मेले में जो खंडित, है ना, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। चल, महावीर जी का मेला। अगर महावीर जी के मेले की बात करते हैं, तो ये महावीर जी का मेला कहाँ भरता है? तो ये करौली हिंडौन में, करौली के हिंडौन तहसील में, हिंडौन तहसील में, चांदन गांव में। कौन से गांव में? चांदन गांव में। चांदन गांव में ये मेला भरता है। जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया? तो जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण निर्माण जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। स्वाई जयसिंह।
सर्वाधिक विज्ञान पद्धति से कार्य जो करवाए थे वो सवाई जयसिंह ने ही करवाए थे। जंतर मंतर का निर्माण हो गया, जिसे वेधशाला बोला जाता है, और उसी के अलावा इन्होंने उसके भी निर्माण करवाए थे। क्या बोलते हैं उसे, उज्जैन बनारस में वो वेधशालाओं के निर्माण करवाए थे ना, दिमाग से निकल रहा है। जयपुर के कारखाने का नाम, जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सूरत खाना कहा जाता है। जालोर कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो जालोर ढोल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह है, वो किस राजवंश की देन है, प्रतिहार राजवंश की देन है। ये क्वेश्चन आरएस में भी पूछा गया था। तेजा जी के जन्म स्थल का क्या नाम है, मैंने आपको बता दिया। तेजा जी के जो जन्म स्थल का नाम है वो खडनाल है। तो ये खडनाल या खरनाल कहाँ स्थित है, तो भई ये नागौर में स्थित है। कौन से जिले में, नागौर जिले में है। जो तेजा जी हैं वो गायों के मुक्तिदाता और नागों के देवता के नाम से जाने जाते हैं। गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता और नागों के देवता, और नागों के देवता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लाछा गुजरी, बाछल गुजरी नहीं, सॉरी, लाछा गुजरी, नाम थोड़ा सा कंफ्यूज, लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया था। किसको, लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया। किससे, मेर के मीणाओं से, मेर के मीणाओं से इन्होंने छुड़ाया था, है ना। अब इनके इनके जो इनकी मृत्यु है वो कहाँ हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु कहाँ हुई थी, वो सुरसुरा में, सुरसुरा, सुरसुरा, ये कहाँ है भाई, किशनगढ़ में, सुरसुरा किशनगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर इनके मेले की बात की जाती है तो इनका मेला कहाँ भरता है, तो इनका मेला भरता है भाई पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर नागौर में इनका मेला कहाँ भरता है, पर्वतसर नागौर में पशु मेला भरता है पशु मेला। ठीक है, इनका मेला कब भरता है, पर्वतसर नागौर में इनका मेला भरता है। कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जगह नहीं है मैं बोल देती हूँ। भाद्रपद शुक्ल दशमी से लेकर के और कब तक भरता है, पूर्णिमा तक इसका मेला, इनका मेला भरता है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। आगे बात करते हैं, दधी माता का मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो दधी माता का मंदिर भाई नागौर में स्थित है। कहाँ स्थित है दधी माता का मंदिर, तो दधी माता का मंदिर नागौर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है, अंगुली में पहना जाता है। अगर अंगुली ऑप्शन में नहीं है तो आप हाथ लिख सकते हैं। देशनोक बीकानेर का जो प्रख्यात मंदिर है वो कौन सा है भाई, करणी माता का मंदिर है, जिन्हें चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके मंदिर में बहुत चूहे मिलते हैं। देशनोक बीकानेर में, है ना, चूहों वाली माता या चूहों वाली देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, धातु की अदृढ़ अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। बजाए जाने वाला जो लोक वाद्य यंत्र है उसे क्या कहा जाता है, उसे नौबत कहा जाता है। नाथ संप्रदाय की जो अग्रिम पीठ है वो कहाँ है, तो भाई नाथ संप्रदाय की अग्रिम पीठ जोधपुर में है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था, तो ये महाराजा राज सिंह के द्वारा प्रतिष्ठित करवाया गया था। नाथ द्वारा शैली के प्रख्यात अगर चित्रों का जो विषय है वो किससे संबंधित है, वो श्रीनाथ जी के सहस्त्रों स्वरूप से संबंधित है। किसके, श्रीनाथ जी से ही संबंधित है, नाथ द्वार से ही श्रीनाथ जी। नामकरण संस्कार का संबंध किससे है, तो भाई नामकरण संस्कार ऑब्वियस सी बात है, जब जन्म होता है बच्चे का तभी नामकरण संस्कार होता है। निम्बार्काचार्य संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ है, तो भाई सलेमाबाद अजमेर में है। कहाँ है, सलेमाबाद अजमेर में है। अब जब निम्बार्काचार्य संप्रदाय की बात हो रही है तो मैं इनसे संबंधित कुछ चीजें बता देती हूँ। भाई निम्बार्क इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, निम्बार्क के द्वारा की गई थी, है ना। और इसमें जो दर्शन है, इनका जो दर्शन है, इनके दर्शन कौन सा है, द्वैत का है, द्वैत का है, जिसे भेदा भेद भी कहा जाता है, भेदा भेद भी कहा जाता है। ये इनका प्रमुख दर्शन है। और इनके दर्शन किसमें दिए गए हैं, तो इनके जो दर्शन है वो वेदांत भाष्य में दिए गए हैं। वेदांत भाष्य, है ना, ग्रंथ है, वेदांत भाष्य में द्वैत का इन्होंने वो दर्शन दिया है। उसी के बाद हम इनकी बात करते हैं, तो भाई ये राधा को कृष्ण की परिणीति के रूप में मानते हैं। परिणीति यानी कि पत्नी, राधा को कृष्ण की परिणीति मानते हैं, परिणीति मानते हैं, मानकर पूजा करते हैं, ठीक है, ये चीज इन्हें
आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं निसारदीन नामक जो चित्रकार है उसका संबंध किससे, तो भाई निसारदीन मेवाड़ शैली से संबंधित है। नृत्य की किस शैली में शैली से दयाराम संबंधित है, तो दयाराम भवाई नृत्य से संबंधित है। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नाट्य है, तो ये नौटंकी है, ये भी भरतपुर का प्रसिद्ध नाट्य है। उसके बाद बात करते हैं पद्मश्री महेश राज सोनी किस क्षेत्र में पहचान रखते हैं, तो भाई ये थेवा कला में पहचान रखते हैं। ये संपूर्ण विश्व में थेवा कला केवल और केवल कहाँ मिलती है, तो ये भी प्रतापगढ़ में मिलती है। किसमें मिलती है, प्रतापगढ़ में मिलती है। क्यों, क्योंकि ये जो थेवा कला के जो कलाकार हैं वो अपनी बहू और बेटियों को कला नहीं सिखाते, केवल अपने बेटों को कला सिखाते। क्योंकि बहू अगर सीखेगी तो वो अपने मायके में बता देगी, अगर बेटी सीखेगी तो वो अपने ससुराल में बता देगी, और इससे इनकी कला का प्रसार हो जाएगा, और ये अपनी कला का प्रसार नहीं करते हैं। ठीक है। थेवा कला क्या होती है, तो भाई कांच पर सोने की चित्रकारी होती है, कांच पर सोने की चित्रकारी, सोने की चित्रकारी होती है, कांच पर सोने की चित्रकारी होती है। और इसमें जो महेश राज सोनी है ये पद्मश्री से सम्मानित है। अगर इनके और कलाकार की बात की जाए तो और कलाकार है राम प्रसाद सोनी और जगदीश प्रसाद सोनी। राम प्रसाद सोनी, राम प्रसाद सोनी और जगदीश प्रसाद प्रसाद सोनी, इनका नाम है। और ये जो महेश राज सोनी है ये पद्मश्री से सम्मानित है। चलिए आगे बात करते हैं, पधारो हमारे देश किसका ध्यान आकर्षण पंक्ति है, तो भाई ये हमारे जो राजस्थान पर्यटन है उसका स्लोगन है। ये क्या है, पधारो हमारे देश, क्या है, पधारो हमारे देश। आगे बात करते हैं परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में भरता है, तो आप सभी को पता है परबतसर नागौर में जो मेला भरता है, परबतसर नागौर में जो मेला भरता है वो तेजा जी की स्मृति में भरता है, जो कि गायों और नागों के है ना देवता है। गायों के मुक्तिदाता और नागों के देवता है परबतसर नागौर में। कहां पर भाई, परबतसर नागौर में। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था खडनाल नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, खडनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था, खडनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। लाछा गुजरी की गायों को इन्होंने मेर है ना मेर के मीनाओं से छुड़वाया था। ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, सुरसुरा किशनगढ़ में इनकी मृत्यु हुई थी, मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। चलिए भी आगे बात करते हैं, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद जो है वो उदयपुर में स्थित है ना। यानी कि कहाँ स्थित है, वो उदयपुर में है। जग मंदिर भी और जग विलास भी, जग मंदिर भी और जग विलास भी, जग मंदिर भी और जग विलास भी, ये दोनों ही कहाँ स्थित है, तो भाई ये दोनों के दोनों ही उदयपुर में स्थित है। अगर इनके निर्माण की बात की जाए तो भाई देखिए, जग मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो जग मंदिर का जो निर्माण है, निर्माण शुरू किसने करवाया था, तो भाई शुरू करवाया था करण सिंह ने। किसने करवाया था, करण सिंह ने। और पूर्ण किसने करवाया, तो भाई पूर्ण करवाया था जगत सिंह ने। किसने करवाया था पूर्ण, तो जगत सिंह ने पूर्ण करवाया, जगत सिंह। जगत विलास भी किसने बनवाया, तो जगत सिंह द्वितीय ने। इसने जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था। यहां तक ये चीज समझ आ गई है। अगर जग निवास की बात की जाती है, जग निवास की बात की जाती है, जग विलास लिख दिया मैंने, जग निवास। अगर जग निवास की बात की जाती है तो जग निवास है वो कहाँ स्थित है, तो भैया पिछोला झील में स्थित। इसमें है पिछोला झील में स्थित। कहाँ स्थित है भाई, पिछोला झील में जग निवास स्थित है। जग मंदिर किसने शुरू करवाया था, करण सिंह ने। पूर्ण किसने करवाया, जगत सिंह ने। उदयपुर में है जग निवास और जग विलास दोनों ही, जग मंदिर और जग निवास दोनों ही। पिछवाई कला किससे संबंधित है, भैया नाथ द्वारा से संबंधित है। कपड़े पर, कपड़े पर कृष्ण लीलाओं का वर्णन। कपड़े पर क्या होता है, कपड़े पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया जाता है, कृष्ण लीलाओं का चित्रण होता है। ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भैया नाथ द्वार की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वार की ही प्रसिद्ध है। वो हो गया, कपड़े पर कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया जाता है। प्रसिद्ध कथक नृत्य श्री उदय शंकर, शंकर है ये, शंकर किस जिले से संबंधित है, भैया उदयपुर से संबंधित है। एस उ से उदय, उदय शंकर, और उ से उदयपुर। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट स्थित है, तो ये गलियाकोट कहाँ स्थित है भाई, डूंगरपुर में स्थित है। गलियाकोट कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। और यहाँ सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है। क्या है यहाँ, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, सैयद फखरुद्दीन, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं 150 क्वेश्चन से आपको यहाँ पे 1000 प्लस फैक्ट देने वाली हूँ।
प्रसिद्ध मनमोहन या मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? तो भैया करौली में स्थित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी रमाबाई पुत्री, किसकी थी? तो ये महाराणा कुंभा की, तो क्योंकि वो खुद भी बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला कहाँ भरता है? तो रामदेव जी का जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध है रामदेव जी का जो मेला वो कहाँ भरता है? तो भाई वो रामदेवरा में भरता है। कहाँ भरता है? रूणेचा रामदेवरा में भरता है। कहाँ भरता है? रूणेचा रामदेवरा कहाँ है भाई? ये जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में है। अब जो रामदेव जी है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनके जब भी जन्म की बात की जाती है तो इनका जन्म हुआ था उडू कास उडू काश्मीर बाड़मेर में। जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उडू काश्मीर बाड़मेर में। उडू काश्मीर बाड़मेर में। उडू काश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। इन्हें रूणेचा धाम, इन्हें राम सापीर, है ना, ये रामदेव जी हैं, इन्हें राम सापीर, है ना, और इनके बहुत सारे नाम है ना। इन्हें हिंदू मुस्लिम, है ना, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, एकता का प्रतीक माना जाता है। आपको पता है एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, एकमात्र लोक देवता जो क्या थे भाई? कवि थे, है ना। एकमात्र लोक देवता है जो क्या थे भाई? कवि थे, है ना। इनकी रचना कौन सी है? 24 वाणियां। कौन सी इनकी रचना? इनकी रचना है 24 वाणियां। इनकी रचना कौन सी है भाई? 24 वाणियां। इसी के साथ साथ आपको भाई इन्होंने जल समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी इन्होंने? इन्होंने जल समाधि ले ली थी। यानी कि इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने जल समाधि ले ली थी। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात की जाती है, कहाँ पे ली थी भाई जल समाधि? तो इन्होंने जल समाधि जो ली थी, जल समाधि कहाँ ली थी? तो इन्होंने जल समाधि ली थी पोखरण जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर में इन्होंने क्या ले ली थी? तो पोखरण पोखरण जैसलमेर में इन्होंने जल समाधि ले ली थी। इनके जो मेघवाल भगत होते हैं, है ना, मेघवाल भगत, मेघवाल भगत, उन्हें क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई इनके मेघवाल भक्तों को? तो इनके मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। और जबकि इनकी जो ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। इनकी ध्वजा को क्या कहा जाता है? इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। ध्वजा को क्या कहा जाता है? इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है, जो कि 5 रंग की होती है। जो कि कैसी होती है? 5 रंग की होती है। इनका जो जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है। इनका जो जागरण होता है उसे क्या कहा जाता है? इनका जो जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है। जागरण को क्या कहा जाता है भाई? तो जम्मा कहा जाता है। इनका मेला कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, द्वितीया को इनका क्या भरता है? इनका मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को इनका मेला भरता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये जो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, इसे बाबेरी बीज या बाबारी दूज के नाम से भी जाना जाता है। जो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, इसे बाबारी दूज के नाम से या बाबारी बीज के नाम से भी जाना जाता है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो भैया किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा। मोर मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा, निहाल चंद के द्वारा इसे बनवाई गई। मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा इसे बनाई गई थी। और इसे क्या कहा जाता है भाई? भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मोनालिसा। भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। बाबा रामदेव ने किस संप्रदाय या पंथ की स्थापना की थी? तो बाबा रामदेव ने कामड़िया संप्रदाय या पंथ की स्थापना की थी। किसकी की थी भाई? कामड़िया, है ना। तभी तो कामड़ जाति के लोग इनके लिए ठीक है ना, तभी तो कामड़ जाति के लोग क्या करते हैं? 13 ताली नृत्य करते हैं। कौन सा? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य वो बाबा रामदेव जी के लिए तो किया जाता है। ठीक है। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो राय सिंह ने करवाया था। बूंदी की चित्रकला शैली है वो किस महाराज के काल में चरम पर थी? तो उमेश सिंह के काल में वो चरम पर थी, या उनका स्वर्ण काल था। बेणेश्वर मेला कहाँ स्थित है? तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में स्थित है। बेणेश्वर मेला कहाँ भरता है? तो भाई बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में भरता है। और सोम माही जाखम नदी के किनारे, सोम माही जाखम तीनों के संगम पर, सोम माही जा इनके संगम पर नवाटा पुरानी, नवाटा, ठीक है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है।
आदिवासियों आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई इसे? इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और इस मेले में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? खंडित शिवलिंग की जाती है। बोर या बोरला कहाँ पहना जाता है? तो ये माथे पर पहना जाता है। चलिए, मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? जो जोधपुर का मेहरानगढ़ है, इसे मयूर ध्वज कहा जाता है। मशहूर हवा महल किस शहर में स्थित है? तो भाई ये जयपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने इसे हवा महल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1799 में। कब करवाया था भाई? 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था। कि 5 मंजिलें हैं। कितनी मंजिल है इसकी? 5 मंजिल है। इसकी मंजिल कितनी है? तो भाई इसकी 5 मंजिल है। कितनी मंजिल मंजिल है भाई इसकी? इसकी 5 मंजिल है। और अगर पांचों मंजिलों के नाम लिखे तो देखिए, सबसे पहली मंजिल है, पहली है शरद मंदिर। शरद मंदिर कौन सी है भाई? शरद मंदिर। अगर इसकी दूसरी मंजिल की बात करें तो उसे कहा जाता है रतन मंदिर। क्या कहा जाता है? रतन मंदिर। अगर इसकी तीसरी मंजिल की बात की जाए तो भाई इसकी जो तीसरी मंजिल है वो है विचित्र मंदिर। कौन सी है? विचित्र मंदिर। अगर इसकी चौथी मंजिल की बात की जाए तो उसे कहा जाता है हवा मंदिर। क्या कहा जाता है? हवा मंदिर। अगर इसकी पांचवी उसकी बात की जाए तो उसे कहा जाता है प्रकाश मंदिर। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंदिर कहा जाता है। इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। पैलेस ऑफ विंड्स, है ना। महर्षि जवाली की जो तपोभूमि जवालीपुर का वर्तमान नाम क्या है? तो जवालीपुर का वर्तमान नाम क्या है भाई? जालोर है। क्या है? जालोर है। मैं आपकी एक क्लास लेके आऊंगी जिसमें पुराने जितने भी रियासतें थे उनके पुराने नाम क्या थे उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो महाराणा जगत सिंह का काल है वो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। मारवाड़ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई मुख्यालय उदयपुर में है। माउंट आबू के जो जैन मंदिर हैं वो किससे बने हैं? तो भाई मार्बल से बने हुए हैं। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है भाई, है ना। इसे मुंह से बजाया जाता है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो भाई ये अलवर में स्थित है। 80 खंभों की छतरी है ये। 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है भाई ये? मूसी महारानी की। तो ये 80 खंभों की छतरी है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था महाराजा विनय सिंह के काल में। निर्माण हुआ था महाराजा विनय सिंह के काल में। विनय सिंह के काल में। मूसी महारानी किसकी पत्नी थी? तो भाई ये पत्नी थी बख्तावर सिंह की। महाराजा बख्तावर सिंह। महाराजा बख्तावर सिंह। महाराजा बख्तावर सिंह की पत्नी थी। रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो भाई ये सवाई माधोपुर में स्थित है। रायका या रेवारी जाति के आराध्य देव कौन है? तो भाई रायबा या रेवारी जाति के आराध्य देव है बाबूजी। रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार किससे संबंधित है भाई? पाबूजी इससे संबंधित है। जब पाबूजी की बात आ रही है तो इनके जन्म के बारे में भी बता देती हूँ। तो इनका जन्म हुआ कोलूमंड में। कहाँ हुआ था भाई? कोलूमंड में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था कोलूमंड, फलोदी, जोधपुर में। फलोदी जोधपुर में। ये सारी चीजें क्यों लिखती हूँ मैं? सारी चीजें इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि कई कई बार ना केवल जोधपुर दे देता है, कई बार वो फलोदी दे देता है। यानी कि फलोदी तहसील जोधपुर जिले में और कोलूमंड गांव में इनका जन्म हुआ था। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो इन्हें ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें ऊंटों का देवता। सर्वप्रथम जो ऊंट लाने का श्रेय है राजस्थान में वो इन्हीं को जाता है। ऊंटों का देवता भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है। ये राइका जाति के आराध्य देव है। इनके जो पंच साथी थे, है ना, ये पंच पीर भी है। क्या है ये पंच पीर भी है। क्या है ये? पंच पीर भी है। और इनके जो पंच साथी थे, अगर उनकी बात की जाए, इनके पंच साथियों की, पंच साथियों की, इनके पंच साथी कौन कौन थे? तो वे इनके 5 साथी थे। तो वो इनके 5 साथी कौन कौन सी थे? चांदो जी, नाम पूछा गया है कई बार। चांदो जी थे, है ना। सामंत जी थे, सामंत जी, चांदो जी, डेमा जी, डेमा जी, हरमल जी। ठीक है। हरमल जी और सलजी, सलजी सोलंकी, सलजी सोलंकी। ठीक है। कौन कौन से हुए? चांदो जी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी और सलजी सोलंकी। ये इनके पंच साथी थे। रागमाला का जो प्रसिद्ध चित्रकार है डालू, वो राजपुताना की किस शैली से संबंधित है? तो डालू मेवाड़ से संबंधित है। बहुत बार पूछा गया है। राजपूत चित्रकला किस शैली से किस शैली से निहाल चंद संबंधित रखते हैं? तो भाई ये किससे? किशनगढ़ शैली से। इन्हीं की तो है बनी ठनी। बनी ठनी इन्हीं की तो है बनी ठनी। किसके काल में थे ये? तो ये नागरीदास या सामंत सिंह के काल में थे।
राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो भाई रावलों की मादल में डाले जाते हैं। राजस्थान का कौन सा राजघराना एक लिंग जी के रूप में शिव की पूजा के उपासक हैं? तो भाई मेवाड़ के जो राजा थे वो। राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये ब्लू पोट्री के लिए कौन है? जयपुर। और प्रसिद्ध कौन है? कृपाल सिंह। कंदोरा नामक जो आभूषण है और तुम कहाँ पहना जाता है? तो भाई कंदोरा कमर में बांधा जाता है। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्राप्त है? तो जो जोधपुरी कोट है उसे इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है कई बार। ये सारे ही बहुत बार पूछे गए। राजस्थान की प्रथम महिला मान गायिका जिसने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भाई कौन है? अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई है जिन्हें सर्वप्रथम किससे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा केसरिया बालम इन्होंने ही गाया है। इन्होंने गाया इन्होंने गाया है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा केसरिया बालम इन्हीं के द्वारा गाया गया है। अगर सबसे पहले पूछे केसरिया बालम सबसे पहले, तो सबसे पहले गाया था मांगी बाई ने। किसी ने गाया था? मांगी बाई ने। इसी के साथ साथ अगर आपको और मांड गायिकाओं के बारे में पता करना है, और भी राजस्थान की मांड गायिका है, देखिए उसमें भी पूछा गया था क्वेश्चन, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इनमें से निम्न में से राजस्थान की मांड गायिका कौन कौन सी है, तो उनमें जमीला बानो का नाम था। जमीला बानो का नाम नहीं, सॉरी, उसका था जमीला बानो का नहीं, श्रीमती बन्नो बेगम का था। तो भाई और मांड गायिका कौन कौन है? तो श्रीमती बन्नो बेगम। श्रीमती बन्नो बेगम कहाँ से है भैया? जयपुर से। श्रीमती बन्नो बेगम कहाँ से है? जयपुर से है। श्रीमती जमीला बेगम, श्रीमती जमीला बेगम, भाई ये कहाँ से है? जोधपुर से। कहाँ से है? श्रीमती जमीला बेगम, तो ये जोधपुर से है। ठीक है। मांगी बाई ये हो गई है, और ये मांगी बाई कहाँ से है? तो भाई मांगी बाई है उदयपुर से। मांगी बाई कहाँ से है? उदयपुर से है। ठीक है। अल्लाह जिलाबाई, तो भाई अल्लाह जिलाबाई कहाँ से है? इन अल्लाह जिलाबाई को मरु कोकिला भी कहा जाता है। ये कहाँ से है? क्या कहा जाता है भाई इन्हें? मरु कोकिला। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें मरु कोकिला कहा जाता है। मरु कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है। गौरी देवी बीकानेर से। गौरी देवी बीकानेर से। और गौरी बाई, देखो दोनों डिफरेंट है। गौरी बाई पाली से, गौरी बाई पाली से, गौरी देवी बीकानेर से। ठीक है। लेकिन जो अल्लाह जिलाबाई इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है? भाई पाली में स्थित है। राजस्थान के प्रसिद्ध संत एवं संप्रदाय के प्रवक्ता एवं जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा यानी कि नरेना में है। दादू, है ना? जो दादू संप्रदाय के लोग हैं, ठीक है, दादू संप्रदाय कौन से हैं? ये निर्गुण होते हैं। तो आप कहेंगे निर्गुण और सगुण क्या होते हैं? तो भाई देखो, निर्गुण वो होते हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। वो मानते हैं कि भगवान हर जगह मतलब है, और उनका कोई स्वरूप नहीं होता है। जबकि जो सगुण भक्ति के लोग होते हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं और भगवान को वो एक मूर्त रूप में पूजते हैं, है ना, यानी कि मूर्ति के रूप में पूजते हैं। इसके जो संस्थापक है कौन थे? प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल। प्रवर्तक कौन है भाई इनके? दादू दयाल, है ना। ये अपने विचार कविता के माध्यम से, जो विचार है वो किसके माध्यम से प्रस्तुत करते थे? कविता के माध्यम से। कौन सी भाषा? संदूकड़ी, मिश्रित हिंदी संदूकड़ी, मिश्रित हिंदी, सॉरी मिश्रित संदूकड़ी, संदूकड़ी, है ना। ये कैसी थी? ये सरल हिंदी भाषा थी। कैसी थी? ये सरल हिंदी भाषा। ठीक है। सरल हिंदी भाषा थी। जो नारायण संप्रदाय के लोग हैं, इनके जो सत्संग होते हैं, सत्संग स्थल, इनके जो सत्संग स्थल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अलख दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलख दरीबा, अलख दरीबा कहा जाता है। इनके सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? तो प्रमुख पीठ है नारायणा में। प्रमुख पीठ कहाँ है? नारायणा यानी कि नरैना, जयपुर में।
ठीक है। राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के जो लोक देवता हैं हड़बू जी, उनका जन्म नागौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? नागौर। नागौर में कहाँ पे हुआ था? तो नागौर में भुंडेल में हुआ था। नागौर के भुंडेल में हुआ था। इन्होंने रामदेव जी की, मैं पहले भी लिखवा चुकी, रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर मतलब जन सेवा की थी, यानी कि जनता की सेवा की थी। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे बालीनाथ, क्योंकि रामदेव जी के गुरु भी कौन थे? बालीनाथ थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नागौर भुंडेल में हुआ था। जबकि इनकी जो क्या बोलते हैं, इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी? गाड़ी की पूजा की जाती है, गाड़ी की पूजा। और वो कहाँ स्थित है? तो वो भाई बैंगटी गांव। ठीक है। कहाँ स्थित है? बैंगटी। और ये बैंगटी कहाँ है? तो ये फलोदी जोधपुर में है। कहाँ है भाई? ये फलोदी जोधपुर। ये चीज याद रखना। होली का त्योहार मनाया जाता है फागुन माह में मनाया जाता है। चलिए भाई, आगे बात करते हैं। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो भाई पुष्कर में है। राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोटा का है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का श्रेय किसे बनाने को जाता है? तो भाई ये राव जोधा के द्वारा बनाया गया था। मयूर ध्वज की आकृति का है ये। राजस्थान में विभिन्न समय पर आने वाले त्योहारों का सही क्रम, तो देखिए भाई, गणगौर, आखा तीज, छोटी तीज, फिर बड़ी तीज आती है। ठीक है। मतलब ये इनका क्रम है। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी। बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। राजा मानसिंह आमेर से मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर लाए थे। ये कहाँ से लाए गए थे? तो ये 5 कारीगर लाहौर से लाए गए थे। मीनाकारी कहाँ की कला है? तो भाई ये जयपुर की कला है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? तो ये भाई माउंट आबू में स्थित है। रामदेव जी के भोपे कौन सा नृत्य करते हैं? तो भाई रामदेव जी के जो भोपे हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं। कौन सा करते हैं? 13 ताली नृत्य करते हैं। किस जाति के होते हैं? तो भाई कामड़ जाति के होते हैं। किसके होते हैं? कामड़ जाति। कामड़िया भी बोला जाता है। राजस्थान रामनाथ तुलसीदास सवाई राम लाडली दास चित्रकला किस शैली से संबंधित? वही किशनगढ़ शैली से संबंधित है, पूछा जाता है। रूपायन संस्था बोरुंदा की स्थापना कब की गई थी? भैया 1960 में की गई थी। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो भैया झामर कोटला में स्थित है। लच्छी राम किस ख्याल से संबंधित है? भैया कुचामनी ख्याल से संबंधित है। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भैया लटियाल देवी का मंदिर फलोदी जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? फलोदी जोधपुर में। फलोदी जोधपुर में। लहरिया जो ओढ़ना होता है, ओढ़ना नहीं ओढ़ना, ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो भाई सावन मास में ओढ़ा जाता है। लेक पैलेस या जग निवास किस झील में स्थित है? तो भाई ये पिछोला झील में स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। जगत सिंह द्वितीय। लोहदरबार किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। लोहागढ़ दुर्ग है कहाँ स्थित है? भाई तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। वह रस्म जिसमें वधु की जिम्मेदारी वर को सौंपता है पिता, तो वो कन्यादान होती है। वालर नृत्य राजस्थान में किस जाति से संबंधित है? भाई वालर नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित है, जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। किसके किया जाता है? बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय रहा है? तो भाई सवाई जयसिंह का रहा है। किसका रहा है? सवाई जयसिंह का रहा है। इन्होंने इन्होंने जंतर मंत्र वेधशाला का निर्माण करवाया। ठीक है। इन्होंने जंतर मंत्र वेधशाला का निर्माण करवाया। उज्जैन, बनारस, दिल्ली और जयपुर में इन्होंने यहाँ पर भी विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार क्या कहलाते? रीत कहलाते। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी का अवतार किसका अवतार माने जाते हैं? तो भाई ये विष्णु का अवतार माने जाते हैं। जाम्बो जी किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और ये किस किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो ये बिश्नोई संप्रदाय के। बिश्नोई बिश्नोई संप्रदाय। ये निर्गुण उपासक है। क्या है? ये निर्गुण उपासक है। उसी के साथ साथ जाम्बो जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो जाम्बो जी के जन्म की बात की जाती है तो इनका जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। कहाँ हुआ था भाई? पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। और 29 शिक्षाएं होने के पद 20+9 होने के कारण 20 नोई है ना, इसलिए ये बिश्नोई कहलाए हैं। ठीक है। इनके ग्रंथ कौन से हैं? इनका ग्रंथ है जम्ब सागर। इनका ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ है जम्ब सागर।
कौन सा है भाई? जंब सागर इनका ग्रंथ है। इसी के साथ साथ अगर अन्य ग्रंथों के बारे में वो पूछ लेता है तो भाई इनके अन्य ग्रंथ कौन से हैं? तो इनके अन्य ग्रंथ है जंब संहिता और विश्नोई धर्म प्रकाश। अन्य कौन कौन से ग्रंथ है? जंब संहिता और विश्नोई धर्म प्रकाश। धर्म प्रकाश, विश्नोई धर्म प्रकाश इनके अन्य ग्रंथ है। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जाम्बो जी की मृत्यु, तो जाम्बो जी की मृत्यु है वो मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुकाम तालवा नोखा बीकानेर। मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में इनकी मृत्यु हुई। अगर इनके कार्यस्थल के बारे में वो पूछा जाता है, इनका कार्यस्थल, क्योंकि इनसे संबंधित ना स्थान पूछ लेता। कार्यस्थल वो कौन सा? संभराथल। संभराथल, संभराथल कहाँ है? बीकानेर में। संभराथल कहाँ है भाई? बीकानेर में। ठीक है। खेजड़ी के वृक्ष को ये पवित्र मानते हैं। किसके? खेजड़ी के वृक्ष को ये पवित्र मानते हैं। तो देखिए भाई, प्रवर्तक विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जाम्बोजी। इनका कार्यस्थल सम्राथल रहा है। इनका जन्म पीपासर नागौर रहा है। 20+9 विश्नोई, इसलिए क्योंकि इनके 20+9 29 इनके नियम थे, जिसके कारण ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनकी मृत्यु मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में हुई थी। ये निर्गुण उपासक है। ग्रंथ इनका जम सागर, और अन्य ग्रंथों की बात की जाए तो जम्ब संहिता और विश्नोई धर्म प्रकाश है। उसके अलावा बात करते हैं शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इन्हें नरहर दरगाह भी कहा जाता है। ठीक है। कहाँ है? झुंझुनू में स्थित है। शीला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भाई ये आमेर में स्थित है। शिल्पी मंडन द्वारा रचित रूप मंडन का संबंध किससे है? तो भाई रूप मंडन का मूर्ति कला से संबंधित है। मूर्ति कला, रूप मंडन किससे संबंधित है? तो रूप मंडन मूर्ति कला से संबंधित है, वास्तुकला से नहीं, है ना। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार कौन सा है? तो भाई उब छठ है। कौन सा त्योहार है? उब छठ है। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ भरता है? तो भाई मेरता सिटी नागौर में भरता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? बूंदी थी। सामाजिक सुधार एवं विधि वेता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई अजमेर में हुआ था। सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? तो सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? तो केलवाड़ा 12 में। केलवाड़ा 12 में। ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? सहरिया जनजाति से संबंधित। ठीक है। किससे संबंधित है भाई? ये सहरिया जनजाति से संबंधित। सुदर्शनगढ़ किस किले का नाम है? तो भाई सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ किले का नाम है, जो कि जयपुर में स्थित है। अब देखिए, सुदर्शनगढ़ जो किला है, इसके अन्य नाम भी हैं। इसके अन्य नाम भी हैं, और मैं अन्य नामों के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि भाई इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो इसका अन्य नाम है सुलक्षणगढ़। सुलक्षणगढ़। इसी के साथ साथ इसका और नाम क्या है? तो भाई सुलक्षणगढ़ के साथ साथ इसका अन्य नाम है टाइगर किला। टाइगर किला। उसी के साथ साथ इसे जयपुर मुकुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुर मुकुट कहा जाता है। उसी के साथ साथ इसे महलों का दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसमें, है ना। इसे मिथड़ी का किला भी कहा जाता है। मिथड़ी का किला भी कहा जाता है। इसे जयपुर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुर ध्वजगढ़। ये सारे मैंने इसके नाम बता दिए हैं। सूफी संत हमीमुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? तो भई ये नागौर से संबंधित है। स्त्री द्वारा किए जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति का है? तो भई ये कामड़ जाति का है। किस जाति से संबंधित है? कामड़ जाति से संबंधित है। उसके अलावा स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था, तो ये ददरेवा चूरू में इनका जन्म है। इनके बारे में मैं सब बता चुकी हूँ। हमीरदेव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है? तो भाई रणथंभौर दुर्ग से इनका संबंध है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। मैंने कोशिश की है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट दिए जाए, और ये वो फैक्ट है जो कि हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आपका ये जो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये इतना मोटिवेट करता है कि मन करता है कि आपके लिए वो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जल्दी से जल्दी और कम से कम समय में लाई जाए। थैंक यू क्लास।